हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश चैनल पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज की क्लास होगी लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट के ऊपर। हम क्विकली इस क्लास के अंदर पूरा फॉर्मेट, साथ ही साथ बॉडी वाले पार्ट में पैराग्राफ 1, 2, 3 में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। अगर अभी तक आपने फैब इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पोकन सभी का कंटेंट मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसका पूरा 1 मार्क आपको दिया जाता है। अगर आप गलत फॉर्मेट में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाते हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है। 150 वर्ड लिमिट दी होती है। 150 वर्ड से ज्यादा कभी भी आप लेटर टू एडिटर नहीं लिखेंगे। आखिरकार लेटर टू एडिटर हम कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, मैं आपको जल्दी बताना चाहूंगी कि लेटर टू एडिटर हम तब लिखते हैं जब कोई भी ऐसी एक प्रॉब्लम है जो आपको आपकी सोसाइटी में फेस करने को मिल रही है और आप उस प्रॉब्लम के ऊपर अथॉरिटीज का ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहते हैं। यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आपकी सोसाइटी में रोड्स खराब है, आपकी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, आपकी सोसाइटी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या कोई भी दूसरा सोशल इशू हो सकता है जिसके ऊपर आप ध्यान लेकर आना चाहते हैं। न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए स्पेशली लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। आइए जानते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। ये है 8 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं। आप एग्जाम के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, मिसयूज ऑफ पब्लिक पार्क्स, falling law and order in your city, increased mobile addiction among students, liquor shops in a residential area and near schools, monkey menace in your city, clean Yamuna Ganga river, energy conservation. So as you all can see, ये कुछ सोशल मुद्दे हैं जिनके ऊपर यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं और आप इन्हें प्रिपेयर करके एग्जाम्स में जरूर जाइएगा। अब आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीजें लिखी दिखाई दे रही हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और आपको इसी फॉर्मेट को एग्जाम्स में फॉलो करना है। सबसे पहले आप लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि भेजने वाले का पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है, आप वो की वो वहां पर लिख दीजिए। नहीं दिया हुआ आप अपना बनाकर लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है। मेक श्योर आप कहीं पर भी कॉमाज ना लगाएं। आप सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद कॉमा ना लगाएं। देन लीव अ लाइन, एक लाइन का गैप दीजिए। देन डेट लिखिए। डेट का फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो डेट का आपको फॉलो करना होता है। वो पहले होती है कि आप डेट लिखेंगे, देन आप मंथ लिखेंगे, देन आप ईयर लिखेंगे। बीच में आप किसी भी तरीके का कोई भी कॉमा वगैरह आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ डेट लिखिए, मंथ लिखिए एंड देन आप ईयर लिखिए। उसके बाद अगेन आप एक लाइन का गैप देंगे। देन आप रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस लिखेंगे। ओवर हियर एज यू ऑल कैन सी, आप लिखेंगे डेजिग्नेशन, मतलब कि जिस भी इंसान को आप पत्र लिख रहे हैं, जिस भी इंसान को आप लेटर लिख रहे हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं तो उसके एडिटर को आप मान लीजिए कि लेटर लिख रहे हैं, तो एट दैट टाइम आप दी एडिटर, उसका डेजिग्नेशन वहां जरूर बताएंगे एंड उसके बाद आप उसका एड्रेस बताएंगे। क्लियर? सो यहां पर हमने दी एडिटर, फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स को हम ये लेटर लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एडिटर को लिख रहे हैं, फर्स्ट आपने डेजिग्नेशन लिखा एंड देन आपने एड्रेस यहां पर लिखा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां पर कोई भी कॉमास कहीं पर भी नहीं लगाए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगेन आपको एक लाइन का गैप देना है एंड देन यू हैव टू राइट दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय। दैट मीन्स आप वहां पर क्या कर रहे हैं, आप वहां पर वो चीज लिख रहे हैं जो आपका रियल इशू है, कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द मेन टॉपिक, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, सीधा टू द पॉइंट। सब्जेक्ट पढ़ते ही पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, कि आखिरकार आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। आपने सब्जेक्ट मेंशन किया, देन लीव अ लाइन एंड देन रिस्पेक्टेड सर। बहुत ज्यादा इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, मैम हम सैल्यूटेशन ऊपर सब्जेक्ट नीचे। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मेट याद करो, एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग फॉर्मेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बट इफ यू आर फॉलोइंग दिस फॉर्मेट, कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट एंड देन द सैल्यूटेशन। मेक श्योर रिस्पेक्टेड सर आप लिखें। अगर आप रिस्पेक्टेड सर नहीं लिख रहे, आप केवल सर भी या मैम भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए, डियर सर, डियर मैम, बिल्कुल नहीं। आप केवल सर या मैम या फिर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम।
कॉमास कहीं भी पुट नहीं करने हैं, एज यू ऑल कैन सी कहीं भी कॉमास हमने पुट नहीं किए एंड में, रिस्पेक्टेड सर के बाद भी हमने कोई कॉमा नहीं लगाया है। उसके बाद आ जाता है बॉडी वाला पार्ट, जो मेन पार्ट है, जिसमें अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। आप क्या करेंगे, आप अपने बॉडी वाले पार्ट को पैराग्राफ 1, 2 एंड 3, 3 पैराग्राफ्स के अंदर आपको लेटर टू एडिटर को बांटना है, एक साथ पूरा नहीं लिखना। हमेशा आपका कंटेंट जो है वो 3 पैराग्राफ्स के अंदर बटा होगा। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ 1 के अंदर आप डिफाइन करेंगे आपका पर्पस क्या है लिखने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर राइटिंग दिस लेटर, आप क्यों लिख रहे हैं, रीजन क्या है, और आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक स्टार्टिंग लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इन लाइंस को यूज करके आप हर एक लेटर टू एडिटर की शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। याद कर लीजिए, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि आपके न्यूज़पेपर के एस्टीम्ड कॉलम, एस्टीम्ड मतलब प्रख्यात न्यूज़पेपर के एक कॉलम के जरिए मैं अथॉरिटीज का ध्यान इधर की तरफ ड्रॉ करना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं। या फिर आप लिख सकते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज की जगह आप कंसर्न्ड रीडर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा रहे हैं, तो आप रीडर्स का भी ध्यान, या फिर आप बोलें कि अथॉरिटीज का ध्यान उस चीज की ओर लाना चाहते हैं। एंड देन ओवर हियर आफ्टर राइटिंग दिस यू कैन राइट सब्जेक्ट। आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे जो आपने यहां पर लिखा है। दैट मीन्स विषय क्या है आपके लेटर को लिखने का, राइट? ये चीज समझ में आई। पैराग्राफ 1 के अंदर आपको लिखना है बेसिक पर्पस के लिए आप इन लाइंस का यूज करोगे और सब्जेक्ट ऐड कर दोगे। आपका पैराग्राफ 1 सॉर्टेड है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और पैराग्राफ 1 में, पैराग्राफ 1 ऐसे स्टार्ट करो एंड देन सब्जेक्ट ऐड कर दो, दैट्स इट। पैराग्राफ 2 के अंदर मेन चीज आती है। पैराग्राफ 2 के अंदर आप प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। 2 के अंदर आप प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोसाइटी के अंदर रोड्स बहुत ज्यादा खराब है, आप उसकी वजह से जो भी 3 प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, बैड रोड कंडीशंस की वजह से मान लीजिए बारिश में वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जाम बहुत ज़्यादा लगता है। ये सभी चीज़ें, मिनिमम 3 प्रॉब्लम्स यू हैव टू मेंशन। 3 प्रॉब्लम्स जो भी आप इशू उठा रहे हो, मान लो महंगाई का इशू उठा रहे हो, आप बताओगे महंगाई के कारण क्या 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? हमने बोला कि बंदरों ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ है। मेक श्योर आप वो 3 चीजें बताएं जो जो प्रॉब्लम्स उसकी वजह से क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी में। सो सेकंड पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम्स लिखेंगे, 3 प्रॉब्लम्स लिखेंगे डिटेल में। स्पेसिफाई एटलीस्ट 3 इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की वजह से क्या 3 प्रभाव, क्या 3 इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, आप वो भी मेंशन करेंगे। पैराग्राफ 1 पर्पस, पैराग्राफ 2 प्रॉब्लम इन डिटेल, एंड इन पैराग्राफ 3 यू हैव टू गिव दी सॉल्यूशंस और दी सजेशंस। पैराग्राफ 3 के अंदर आप सॉल्यूशन या फिर सजेशन दे रहे हो। राइट द कंक्लूजन एंड सॉल्यूशंस। कंक्लूड तो हम करेंगे, कंक्लूडिंग लाइंस मैंने आपको यहां बता दी है। ये वाली कंक्लूडिंग लाइंस आप ऐसे की ऐसे यूज कर सकते हो अपने लेटर टू एडिटर में। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको 2 सजेशंस, मान लीजिए आपने कोई 3 प्रॉब्लम्स मेंशन की, कोई भी 2 सॉल्यूशंस या फिर सजेशंस वहां पर जरूर मेंशन कीजिए। सो आपको क्या करना है, द कंक्लूजन एंड द सॉल्यूशन यू हैव इफ एनी। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, कम से कम 2 सॉल्यूशंस वहां पर बोलो, ठीक है? जैसे रोड्स खराब है, आप बोलिए कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हम चाहते हैं कि वो यहाँ की रोड्स को जल्दी से बनवाएं, ठीक है? जितना जल्दी हो सकेगा ये प्रोसेस अगर होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा, उतने ही रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। इस तरीके की सलाह या सुझाव आप दे सकते हो। यू कैन हियर एंड बाय, और कंक्लूड जब आप कर रहे हो ना 3rd पैराग्राफ, आप एंड कैसे कर सकते हो, इन लाइंस के जरिए। आप, मैंने आपको पैराग्राफ 1 की लाइंस बता दी, मैंने आपको पैराग्राफ 3 की एंडिंग लाइंस बता दी, केवल आपको लेटर टू एडिटर में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस लिखने बाकी हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, राइट? सो आप एंड कर सकते हो अपने लेटर को। नाउ आई एम एंडिंग दिस लेटर, अब मैं इस लेटर को एंड कर रहा हूं विद दिस होप, इस आशा के साथ दैट इट विल फाइंड अ पीस इन योर न्यूज़पेपर, कि ये आपके अखबार में इसको एक जगह मिलेगी and will act as an eye opener for the authorities, और ये authorities के लिए एक eye opener का काम करेगा कि यार उनकी आंखें खोलेगा, ठीक है? आप उन्हें बोल सकते हो कि मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, ये प्रॉब्लम्स डेफ ईयर्स पर नहीं पड़ी हैं। क्लियर हो गई ये बात? इस तरीके से आप अपना लेटर टू एडिटर जो लिख रहे हैं उसका बॉडी वाला पार्ट कंक्लूड कर सकते हो। देन आप बाद में एक लाइन का गैप देंगे, थैंकिंग यू, देन अगेन एक लाइन का गैप देंगे, योर्स सिंसियरली। मेक श्योर, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, दे राइट इट लाइक दिस,
योर्स, विच इज रॉन्ग। आपको ऐसे योर्स नहीं लिखना। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम सिंसियरली लिखें, ओबीडियंटली लिखें, फेथफुली लिखें। सब चीजें छोड़कर केवल एक याद रखो, 10 जगह ऑक्टोपस की तरह हाथ नहीं फैलाने, केवल एक याद रखो, योर्स सिंसियरली एंड देन राइट योर नेम। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो आप वही नाम बताएंगे, अगर आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ आप अपना बना के कोई भी नाम लिख सकते हैं। मेन चीज इसके अंदर जो आपको फॉर्मेट में ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि स्टार्टिंग में आप थैंकिंग यू के बाद भी कभी कॉमा, यहां पर कॉमा कॉमा, कोई कॉमा आप पुट नहीं करेंगे, यहां पर भी आप कोई कॉमास पुट नहीं करेंगे, और हर एक बात लीव अ लाइन, ये मैंने स्पेशली इसीलिए लिखा है, उससे आपका फॉर्मेट बहुत ज्यादा प्रॉपर दिखेगा, बहुत नीट दिखेगा। क्लियर हो गई। सो फॉर्मेट के अंदर डेट का एक फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है, DDMMYY, दैट मींस पहले डेट देन मंथ देन ईयर। आप कभी भी फॉर्मेट में जो डेट लिख रहे हैं उसको 22/2/22 ऐसे नहीं लिख सकते, या 22/2/22 ऐसे नहीं लिख सकते, दे आर द रॉन्ग फॉर्मेट्स, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट, राइट। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भी बताए, प्रॉपर फॉर्मेट। वर्ड लिमिट आप लोगों के लिए फॉलो करना बहुत जरूरी है, एंड द वर्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स से ज्यादा नहीं, 160 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, बट कम भी नहीं। 130 to 150 के बीच में कोशिश कीजिए कि आप अपना लेटर टू एडिटर कंप्लीट कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ये हो गया हमारा बॉडी वाला पार्ट। यू हैव टू डिवाइड योर लेटर इन 3 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ 1 पर्पस, पैराग्राफ 2 प्रॉब्लम, पैराग्राफ 3 सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन, एंड द फाइनल पार्ट इज दिस। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक छोटा सा वीडियो था लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट के ऊपर। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, फैब इंग्लिश के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि अब फैब इंग्लिश के साथ बहुत ही इजीली आप सभी इंग्लिश के जो भी सेगमेंट्स हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, सब में महारत हासिल इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।